Hello everyone, welcoming my YouTube channel Nursing with Manu. So today we will discuss about the pneumothorax. Pneumothorax क्या होते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं और pneumothorax क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। pneumothorax क्या होते हैं? pneumothorax एक क्लिनिकल कंडीशंस होती है जिसमें क्या होता है, एयर जो होते हैं वो प्लूरल स्पेस में फिल हो जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जो हमारा लंग्स होता है वो निगेटिव प्रेशर्स के फंक्शंस करते हैं, यानी हमारा जो लंग्स है उसका जो प्रेशर्स रहता है और जो थोरेकिक कैविटी होती है उसमें जो एयर प्रेशर्स रहते हैं वो क्या होते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स से क्या होते हैं, बहुत ही कम होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमोथोरेक्स क्या होते हैं। न्यूमोथोरेक्स क्या है? न्यूमोथोरेक्स इज अ कॉज्ड बाय पेराइटल एंड विसरल प्लूरल ब्रीज एंड प्लूरल स्पेस इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स। इसमें क्या होता है, जब हमारे जो पैराइटल एंड विसरल लेयर्स हैं उसमें कोई टीयर्स आ जाती है या फिर उसमें कोई ओपनिंग हो जाती है तो उसकी वजह से न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन जनरेट होती है। इसमें जो एयर होती है वो जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है वो फिल होने लगती है, क्योंकि जो एयर है इसमें प्लूरल स्पेस में वो क्या होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होती है, बहुत ही कम होती है। और जब हमारे एनवायरमेंट की एयर यानी कि जब इसमें एक्सपोज हो जाती हैं ये पैराइटल लेयर्स, तो जो इन्वायरमेंटल एयर होती है ये क्या करती हैं, हमारे लंग्स में या फिर प्लूरल स्पेस में इंटर्स करने लगती हैं और जो एयर होती है वो फिल होने लगती हैं इनसाइड द प्लूरल कैविटी। तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूमोथोरेक्स कहते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट डेफिनेशन क्या हो सकती है? अ न्यूमोथोरेक्स न्यूमोथोरेक्स क्या है? क्लिनिकल कंडीशंस होती है। इसमें क्या होते हैं, जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है ये प्लूरल कैविटी में फिल होने लगती है, एक्यूमुलेट होने लगती है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूमोथोरेक्स कहते हैं। न्यूमोथोरेक्स में जैसे ये हमारा लंग्स है, हमने ऐसे बनाया है, तो ये जो लंग्स है ये हमारा लंग्स है, ये क्या है, ये है विसरल, विसरल लेयर, और ये जो हमारे चेस्ट से अटैच वॉल होती है, चेस्ट वॉल से अटैच जो लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, पैराइटल लेयर कहते हैं। इसके बीच में जो स्पेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल स्पेस। जब क्या होता है, कोई इंजरी होती है हमारे चेस्ट वॉल में या फिर यहाँ पे जो ब्लेफ होते हैं, ये जो लंग्स है, लंग्स के ऊपर एक जो कवरिंग होती है, इसमें क्या होते हैं, एयर फिल होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, एयर एक्यूमुलेट होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लेफ। ये जो ब्लेब होते हैं ये जब इसमें क्या होता है, इस लेयर में कोई रप्चर आ जाते हैं तो ये जो एयर होती है, ब्लेब जो होते हैं वो ब्लेब रप्चर हो जाते हैं और एयर क्या होती है, प्लूरल स्पेस में फिल होने लगती है। तो उस कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, न्यूमोथोरेक्स कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूमोथोरेक्स कितने टाइप्स के होते हैं। न्यूमोथोरेक्स जो होते हैं वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स, नेक्स्ट वन इज ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरेक्स एंड थर्ड इज टेंशन न्यूमोथोरेक्स। सो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे न्यूमोथोरेक्स क्या होते हैं। अब हम टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था, इसके 3 टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स क्या होते हैं, मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले क्या है, स्पॉन्टेनियस, नेक्स्ट क्या है,
ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरेक्स। थर्ड क्या, टेंशन टाइप न्यूमोथोरेक्स। अब ये जो टाइप्स होते हैं इसके बारे में हम डिटेल्स जानेंगे कि हम स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स किसे किसे कहते हैं और ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरेक्स क्या होते हैं, टेंशन टाइप न्यूमोथोरेक्स क्या होते हैं। जो स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स होता है ये सडन किसी भी वजह से, यानी यदि एयर फिल हो रहा है हमारे प्लूरल स्पेस में तो ये हो जाता है सडन न्यूमोथोरेक्स। इसको हम क्या कहते हैं, सडन न्यूमोथोरेक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्पॉन्टेनियसली यानी सडन होने लगते हैं, जो एयर फिल होने लगते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। ये क्या होता है, मेनली अधिकतर क्या होता है, ये हमारा जो लंग्स का ब्लेब होता है, लंग्स में जो लेयर्स होती है उसका जो एयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, उसके रप्चर होने की वजह से जो एयर होती है वो क्या करती है, ये हमारे प्लूरल स्पेस में इंटर करने लगती है, फिल होने लगती है, उसकी वजह से जो स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स होते हैं। नेक्स्ट है ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरेक्स। जो ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरेक्स होता है वो किसी ट्रॉमा की वजह से, यानी हमारे चेस्ट वॉल में डैमेज होने की वजह से, या फिर लंग्स डैमेज होने की वजह से, या फिर कोई जो हमारा चेस्ट वाल है उसमें इंजरी होने की वजह से जो ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरेक्स होते हैं। और ये कि कुछ प्रोसीजर, इन्वेसिव प्रोसीजर्स की वजह से ये ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरेक्स हो सकते हैं, जैसे कि थोरासेंटेसिस हो गया, और ये सारे प्रोसीजर्स की वजह से भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है टेंशन टाइप न्यूमोथोरेक्स। जो टेंशन टाइप न्यूमोथोरेक्स है ये अधिकतर हमारे जो ब्लंट इंजरी या फिर चेस्ट वाल इंजरी की वजह से होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, जो एयर होती है ये फिल होने लगती है। और जो ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरेक्स में क्या होता है, जो एयर होती है फिल होती है, देन उसके बाद में इसको एग्जिट होने के लिए भी रूट होता है। ये जिधर से फिल होती है उधर से क्या होती है, मतलब आउट भी हो सकती है और नहीं आउट हो सकती है, तो इसका जो निकलने का एग्जिट रूट भी होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरेक्स। लेकिन जो टेंशन टाइप न्यूमोथोरेक्स है ये मेनली ब्लड में इंजरी होने की वजह से या फिर कोई ब्लंट इंजरी होने की वजह से होता है, जिसमें क्या होते हैं, जो एयर होती है वो पास आउट नहीं हो पाती, और एयर एक जगह पे यानी कि प्लूरल कैविटी में सिर्फ फिल होती रहती है, पास आउट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ये जो प्रेशर्स होते हैं ये हमारे लंग्स को, ट्रैकिया को, और जो अनअफेक्टेड साइड लंग्स होता है उसको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। यानी ये जो लंग्स होते हैं ये हमारे जो अनअफेक्टेड जो कैविटी होती है इसकी वजह से ये हमारे लंग्स को प्रेशर डालते हैं, ट्रैकिया को प्रेशर करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी ट्रैकिया होती है या फिर लंग्स होता है वो क्या होता है, जो अनअफेक्टेड साइड्स होता है उधर शिफ्ट होने लगता है, और ये हमारे होल जो हार्ट हो गया और भी अदर जो सराउंडिंग ऑर्गन होते हैं उनको भी ये अफेक्ट करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, टेंशन टाइप न्यूमोथोरेक्स। क्या था हमारा, स्पॉन्टेनियस ये जो स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स होता है वो क्या होता है हमने बताया है। अब हम इसमें नोट डाउन करेंगे स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स में क्या होता है, ये एक टाइप का न्यूमोथोरेक्स होता है जिसमें सडन एयर का एक्युमुलेशन होने लगता है उसको प्लूरल कैविटी में, उसको हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स कहते हैं।
ये क्या होते हैं, जो जैसे कि हमने बताया कि ब्लैक में इंजरी होने की वजह से जो एयर होते हैं वो क्या होते हैं, प्लूरल स्पेस में इंटर करने लगते हैं और वहां पे एक्युमुलेट होने लगते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरेक्स। ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरेक्स क्या होता है? ट्रॉमेटिक से ट्रॉमा से ये पता चलता है कि ये किसी ट्रॉमा की वजह से होता है, ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरेक्स। इसमें क्या होते हैं, जो एयर का एक्युमुलेशन होता है प्लूरल स्पेस में, ये किसी भी ट्रॉमेटिक इंजरी की वजह से होते हैं, चाहे वो चेस्ट वाल में इंजरी की वजह से होता है या फिर कोई हमारे लंग्स में इंजरी की वजह से, जिससे क्या होती है जो ब्लैक होता है वो रैप्चर कर जाता है। रैप्चर होने की वजह से जो ब्लैक में एक्युमुलेट एयर होती है ये हमारे प्लूरल कैविटी में फील होने लगती हैं। लेकिन इसमें जो ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरेक्स में क्या होता है, ये जो ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरेक्स होता है इसमें क्या होते हैं, जो एयर होती है वो इंटर करती है, फिर क्या होती है वो एग्जिट भी हो जाती हैं। ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरेक्स में एयर इंटर भी करती हैं और एग्जिट रूट के थ्रू क्या करती है, एग्जिट भी हो जाती है। मीन्स ये लॉन्ग टाइम तक क्या होती है यहाँ पे इंटर्स एक्युमुलेट नहीं रहती है। जो ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरेक्स होता है वो क्या होता है, किसी भी इंजरी की वजह से, किसी भी इन्वेसिव प्रोसीजर्स जैसे थोड़ा सेंटेसिस हो गया या फिर अदर कोई भी प्रोसीजर्स होते हैं जो कि हमारे लंग्स में या फिर हमारे चेस्ट वाल में ओपनिंग करके या फिर कोई जो कैथेटर डालते हैं उसके थ्रू क्या होते हैं, ये जो रूट बनता है उसके थ्रू एयर क्या होती है इसमें इंटर होती है और ये एक्युमुलेट करने लगती है। नेक्स्ट क्या है हमारा टेंशन टाइप न्यूमोथोरेक्स। टेंशन न्यूमोथोरेक्स में क्या होते हैं, इन दिस टाइप ऑफ
अब हम इसमें क्या देखेंगे, टेंशन न्यूमोथोरेक्स में क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया है, टेंशन न्यूमोथोरेक्स में क्या होता है, जो एयर होती है वो प्लूरल स्पेस में किसी भी इंजरी की वजह से या फिर किसी भी ब्लंट इंजरी की वजह से या फिर कोई ट्रॉमा हुआ है उसकी वजह से एयर एक्यूमुलेट होने लगते हैं, लेकिन ये एयर एग्जिट नहीं हो पाते। जो एक्यूमुलेटेड एयर होती हैं इसके लिए कोई रूट नहीं होता है जिस रूट से ये क्या करती हैं, आउट हो पाए। तो ये जो एयर होती है ये केवल फिल होती रहती है और वहां पे क्या होते हैं, बहुत सारी एयर फिल हो जाती है और एक टेंशन प्रेशर क्रिएट करते हैं जो सराउंडिंग ऑर्गन्स होते हैं उस पे। जैसे कि इस टाइप में इस जो न्यूमोथोरेक्स है इसमें क्या होता है, जब एयर फिल हो जाती है तो हमारी ये अदर जो ट्रैकिया हो गई और जो लंग्स हो गया और हार्ट पे ये क्या करती हैं, ये प्रेशर डालती है, जिसकी वजह से ये हमारा जो अदर ऑर्गन्स होता है वो भी अफेक्ट होता है और बहुत सारी डिफिकल्टी, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो गया, हाइपोटेंशन जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम न्यूमोथोरेक्स की डायग्नोसिस कैसे करते हैं, डायग्नोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या क्या डायग्नोसिस करते हैं, डायग्नोसिस क्या है, हिस्ट्री कलेक्शंस। हिस्ट्री कलेक्शन हम हर एक डिजीज कंडीशंस में पता करने के लिए हर एक डिजीज कंडीशन कैसे हुई है उसमें हम हमेशा करते हैं हिस्ट्री कलेक्शन। फिजिकल एग्जामिनेशन, इसमें क्या करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, चेस्ट एक्सरे करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि इसके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। अब हम जैसे कि पूरा डिजीज कंडीशंस पढ़ें तो उसी के बेस पे हम क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, ये एक ऐसी कंडीशंस जिसमें क्या होते हैं, हमारे लंग्स पे और जो हार्ट होते हैं, अदर सराउंडिंग ऑर्गन होते हैं उस पर प्रेशर्स पड़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या, कफ, डिसएपनिया। डिसएपनिया क्यों होगा, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो हमारे लंग्स होते हैं इनको क्या करते हैं, अफेक्ट करते, प्रेशर्स क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा ब्रीदिंग रेट होता है वो इंक्रीज होने लगता है। ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया जो ये होते हैं ये मेनली टेंशन टाइप, जो टेंशन न्यूमोथोरेक्स होता है उसमें देखने को मिलते हैं। हाइपोटेंशन हो गया, ब्रेडिकार्डिया। नेक्स्ट क्या होगा, इसमें क्या साइन और सिम्टम देखने को मिलेंगे, साइनोसिस, अनइक्वल चेस्ट राइज, इसमें ब्रीदिंग साउंड भी अब्सेंट हो सकती है, क्योंकि इसमें जो ब्रीदिंग साउंड हम कैसे लेते हैं, इसमें जो एयर फिल होने की वजह से हमें क्लियर पता नहीं चलता कि कहाँ पे ब्रीदिंग हो रही है।
इसमें क्या हो सकता है, सीवियर हाइपोक्सिया एंड हाइपोक्सीमिया की कंडीशंस भी देखने को मिल सकती है। तो ये क्या हो गया इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन और सिम्टम। कफ, हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, साइनोसिस, अनइक्वल चेस्ट राइज, ब्रीदिंग साउंड एक्सेंट एंड सीवियर हाइपोक्सिया एंड हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सिया क्या होती है, हमारे टिश्यूज में जो ऑक्सीजन लेवल्स होते हैं वो डाउन होना, एंड हाइपोक्सीमिया हमारे ब्लड में ऑक्सीजन लेवल की डिफिशियंसी को हम क्या कहते हैं, हाइपोक्सीमिया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में। तो इसका जो मैनेजमेंट है वो क्या होता है, सबसे पहले इसमें जो एयर फिल होती है उसको हम क्या करते हैं, ड्रेन आउट करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, चेस्ट ड्रेनेज करेंगे, जिसके थ्रू जो एक्यूमुलेशंस होता है एयर का, जैसे ये जो चेस्ट ड्रेनेज होता है वो मेनली हम टेंशन टाइप में करते हैं, क्योंकि इसकी जो एयर होती है वो पास आउट नहीं हो पाती हैं। और उसमें हम क्या करेंगे, सेमी फॉलर्स पोजीशंस प्रोवाइड करेंगे, जिससे जो प्रेशर्स होता है उसमें जो हमारा चेस्ट होता है उसकी कैविटी, जो सरफेस टेंशन होता है कैविटी की, वो इंक्रीज होने की वजह से जो अदर सराउंडिंग ऑर्गन होते हैं उस पर अफेक्ट नहीं पड़ता है। तो उसमें हम क्या प्रोवाइड करेंगे, सेमी फॉलर्स पोजीशंस प्रोवाइड करेंगे या फिर सुपाइन पोजीशंस देंगे। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम, न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स में नॉर्मली हमने देखा कि जो एयर होती है वो एक्यूमुलेट हो जाती है, तो एयर को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, एयर को रिमूव करने के लिए हम लंग एस्पिरेशन, चेस्ट एस्पिरेशन करेंगे। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या क्या करना है हमको, सबसे पहले क्या बताया था मैंने, सेमी फॉलर्स पोजीशन। नीडल एस्पिरेशन करेंगे, और जैसा कि हमको यदि नीड है तो उसमें हम ऑक्सीजन एडमिनिस्ट करेंगे। चेस्ट ड्रेनेज करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, इस इंटरकॉस्टल चेस्ट ड्रेनेज भी कहते हैं, या फिर इंटरकॉस्टल चेस्ट ड्रेनेज। मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे। ये हमारा क्या होगा, न्यूमोथोरेक्स मैनेजमेंट। कैसे हमें न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन में पेशेंट के साथ उसकी कंडीशंस को मैनेज करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।